हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा है, काफ़ी दोस्तों को प्रॉब्लम हो रही है यूपी स्पेशल तैयार करने में, चाहे वो यूपी पीएससी का आपको आरओ एआरओ हो या फिर आपका यूपी पीसीएस मेंस हो। तो उसमें काफ़ी लोगों का डाउट ये आ रहा है कि भैया क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्योंकि यूपी स्पेशल से कभी बहुत ज़्यादा आ जाता है, कभी एकदम कम आता है। तो आज हम आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि यार कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कम समय में आपको मतलब ज़रूर से तैयार करनी है, मतलब इनको आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो यार एकदम मुद्दे पे आते हैं, तुरंत बात करते हैं। देखिए, ये है आपकी तथ्यसार। ठीक है, ये आपकी तथ्यसार है। अब इसमें आपको करना क्या है कि अगर आपके पास सपोज टाइम है, ठीक है, तो आप पूरा पढ़िए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर यार कम समय में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आप उसमें ये करिए कि जैसे ये है, सबसे पहले आप खोलेंगे। अब यार बुक की उस पर ना जाना कि मैंने कितना ख़राब कर रखी है पेन वैन, मैं यार ऐसे ही पढ़ता हूँ, मुझे इसी में कॉन्फिडेंस आता था तो मैं ऐसे ही पढ़ता था। ठीक है, तो ये यार आपका है, ये जो आपके स्टार्टिंग के जो पेजेस हैं, ठीक है, जिसमें आपके ये फैक्ट्स दिए गए हैं, ये आप समझ सकते हो जो भी हैं यार। ठीक है, तो ये आपको पूरे इसमें स्टार्टिंग के जितने भी करीब 400-500 फैक्ट्स दिए होंगे, ये आपको पूरा रटने हैं। आपको इसी में से मिल जाएगा, क्योंकि यही ज़्यादातर रिपीट किया जाता है, पूछा जाता है। फिर जैसे ही आपका बजट वजट शुरू हो जाए, ये सब छोड़ देना। बजट वजट इतना कोई मतलब चांसेस नहीं है कि आपसे पूछा जाए, वो बहुत रेयर केस में ही पूछा जाता है। उसके बाद में बजट के बाद जब आप आगे जाओगे तो आपको मिलता है ये उत्तर प्रदेश की योजनाएं वगैरह। ये भी इतना ज़रूरी नहीं है। जो आप करंट अफेयर्स तैयार करोगे तो उसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट योजना उत्तर प्रदेश की होगी तो वो उसमें मेंशन किया होगा। जैसे कि अगर कुशीनगर में कोई, अगर मान लीजिए कोई हवाई अड्डा बनना है, या मान लीजिए जेवर एयरपोर्ट है, या सपोज वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको करंट अफेयर्स मैगजीन में मिलेगी। यूपी की जो करंट अफेयर्स होगा वो उसमें आ जाएगा, तो वहाँ का कवर हो जाएगा। यहाँ पे सारी योजनाएं जो है पढ़ने का मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें इन्होंने बीते अगर 10 साल पुरानी भी कोई अगर यूपी की कोई बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना रही है तो उसको मेंशन किया है। वो सब आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आप सीधे आ जाओ, ये जो आपका आता है यूपी की जनगणना, यार ये एक बार पढ़ लेना। यूपी की जनगणना पढ़ लोगे तो इसमें आपको ये पता लग जाएगा पूरा कि हाँ यार, श्रावस्ती जो है वो इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, वहाँ पे एजुकेशन के फील्ड में इतना क्यों कमज़ोर हैं। या फिर अगर आपका गौतम बुद्ध नगर है तो वहाँ पे क्या खास बात है। कानपुर में लड़कियों की अगर पढ़ाई की कंडीशन देखें तो बहुत अच्छी है। इसी तरह से गौतम बुद्ध नगर में जो लिंगानुपात है, जो सेक्स रेशियो होता है वो बहुत कम है। चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो कम है कि ज़्यादा है। ये सब चीज़ें यार पता होनी चाहिए। ये कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट जगह हैं, इनके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, जौनपुर में है कि कहाँ पर है, तो ये सब यार थोड़ा सा काटिया लगाओ। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है यूपी में। तो मतलब बेसिकली ये जो जनगणना का यार एक पेज है, इसको मिस मत करना है। इसमें से एक क्वेश्चन भी बन गया तो मतलब अगर गलत कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो ये भारत की और यूपी की ये जो दशकीय वृद्धि दर है, ठीक है ना, तो डिजिटल ग्रोथ रेट, तो ये भी देख लेना। इसमें कई बार कंपैरिजन में पूछ लेता है कि यूपी की कितनी है। इसके अलावा ये जो उत्तर प्रदेश का आपका तथ्य ये है अद्यतन, जो आपका अद्यतन तथ्यसार जो फैक्ट्स वगैरह हैं, तो इसमें अगर 2019 की लोगे, जैसे मेरी ये 2019 की है, 2020 की है, बट ये पुरानी वाली है, तो इसमें क्या है कि आपको पिछला मिलेगा, वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। लेकिन अगर आप नई वाली लोगे तो उसमें इससे थोड़ा और अपडेटेड फैक्ट्स मिलेंगे, तो आप वो पढ़ सकते हो, वो आपका काम आएगा। इसके अलावा फिर तुरंत बुक के पीछे आ जाना। बुक के पीछे आप आओगे तो आप देखोगे इस तरीके से है पूरा, ये देखो। ठीक है, तो ये इसमें जैसे बनारस हो गया, यानी कि वाराणसी हो गया, रायबरेली हो गया, अमेठी हो गया, गोरखपुर हो गया, इन सब के बारे में इनमें जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट्स हैं, या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ पर है, जैसे कोई लेक है बहुत पॉपुलर है, जैसे कीठम लेक है तो कहाँ है, तो ये सब यार पता होना चाहिए। कहीं पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेला लगता है तो वो आपको पता होना चाहिए। नौचंदी मेला कहाँ लगता है, मेरठ में लगता है कि गोरखपुर में लगता है, पता होना चाहिए। खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है कि लखनऊ में लगता है, पता होना चाहिए। इस टाइप से जो मेन चीज़ें हैं हर जगह की, वो आपको पता होनी चाहिए। मतलब ये जनरल नॉलेज की भी चीज़ है। इंटरव्यू में भी पूछ देगा कि हाँ भाई ये चीज़ कहाँ है, तो मतलब ये तो आपके काम आएगी, तो ये हर बार पूछ देता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको ये तैयार करना है। ये जो है पीछे के जो ये 3-4 पन्ने हैं ये आपको तैयार करना है। उसके बाद में और पीछे जब आप पलटोगे तो आपके ये यूपी के महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये भी आपको तैयार करने हैं। इतना तो आपको करना ही करना है। मतलब सपोज आपके पास केवल एक दिन बचा है या आपके पास 4-6 घंटे बचे हैं, तो आप जितना मैंने बताया है, आगे के 10-12 पन्ने और पीछे के 10-12 पन्ने, इतना तो आप मतलब जरूर करके जाओ। इसमें से आपको उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब मान लो कि आपके पास थोड़ा टाइम और है, या थोड़ा सा अगर आप और पढ़ सकते हो, तो यार कायदे में जितने भी ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं, जो आगे कंटेंट्स में आपको दिखेंगे, कि जैसे यूपी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो कैसा है, प्रशासनिक ढांचा। इसके अलावा यूपी में फॉरेस्ट कौन कौन से हैं, यहाँ की मिट्टियाँ कैसी हैं, यहाँ पे जो ज्योग्राफी है वो कैसी है, यहाँ का हिस्ट्री कैसी रही है, तो ये 1 बाय 1 सारे टॉपिक हैं। ये कंटेंट्स में आप देख सकते हो, ये देखिए ये सारे टॉपिक्स हैं आपके। ठीक है, तो इसमें से जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, अब जैसे मिट्टियाँ हो गया, तो यार मिट्टियाँ एक बार पढ़ लो, कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 15-20 मिनट लगेगा। फॉरेस्ट थोड़ा सा देख लो कि यूपी में किस किस टाइप के पेड़ पाए जाते हैं। इसी तरह से फिजिकल ज्योग्राफी थोड़ा सा देख लो कि हाँ यार सोनभद्र की तरफ पठारी इलाका है, बाकी इधर बीच का एरिया प्लेन है,
उधर आपका झांसी वासी जलौन अलौन आ जाता है, भाबर का क्षेत्र किधर है, इस टाइप से मतलब बेसिक बेसिक देख लो। अब जैसे सहारनपुर वाला है तो सहारनपुर का एरिया जो है वो आपका उधर हिमाचल का बॉर्डर लग जाता है, तो वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। इधर आपका गोरखपुर है, कुशीनगर है, महाराजगंज है, तो ये सब का जो एरिया है तो उधर वो नेपाल का उधर वो आ जाता है बॉर्डर। तो मतलब ये सब जो बेसिक एक फिजिकल ज्योग्राफी है ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपका एग्रीकल्चर हो गया, यहाँ के वन्य जीव हो गए, तो यहाँ पे दुधवा है, जैसे दुधवा में कौन कौन से पॉपुलर जानवर है, ये सब मतलब बहुत बेसिक है। अगर इसको एक बार भी आप देख लोगे और 15-15 मिनट हर टॉपिक को दोगे तो आपका एक दिन में निपट जाएगा। और एक दिन में आपने बाकी वो चीज़ तैयार की तो आपका 2 दिन में पूरा यूपी स्पेशल निपट जाएगा। अब इसमें भी क्या है कि इसमें थ्योरी भी दी है, और आप देखोगे कि जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसमें क्या है कि जब आप टॉपिक पढ़ोगे उसके सामने उसका मैप दिया गया है, यूपी का मैप दिया है और हर चीज़ को उसमें समझाया गया है। जैसे कि ये देखिए आप, जैसे ये है, ठीक है, इसमें ये यूपी के हवाई अड्डे वगैरह है पूरा, ठीक है। तो देखिए मैंने कैसे किया है, मैंने ये इसमें यूपी के जो हवाई अड्डे हैं मैंने इसमें यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट लिख रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करता था कि जब मेरे पास टाइम कम होता था और मुझे सपोज 4 घंटे के अंदर पूरा यूपी स्पेशल खत्म करना है, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, मैं पूरा जो थ्योरी है वो नहीं पढ़ता था, मैं इसके जो मैप है, मैप में सारी चीज़ें पॉइंट आउट हैं कि अमेठी में ये है, लखनऊ में ये है, मेरठ में ये है, तो मैं केवल वो जो जगह है वो याद कर लेता था। आप जो पूछेगा वो इसी से मैं पूछेगा, फिर थ्योरी पढ़ता था तो वो सारी चीज़ें जो ये लिखी हुई हैं इन्हीं को थ्योरी में एक्सप्लेन किया होता था। एक लाइन मुश्किल से उसको ज़्यादा लिखा होता था, तो मुझे इतना थ्योरी में टाइम नहीं लगता था। ये मैं सारी चीज़ें जो है मैंने देखिए इसको इस तरह से हाईलाइट कर रखा है। ये मैंने ऐसा सिर्फ एक टॉपिक में नहीं किया है, मैंने ऐसा सब में किया है, ठीक है। अब जैसे आप ये देखेंगे उत्तर प्रदेश के शोध संस्थान, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो मैंने इसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो की है। इसी तरह से मैंने सारे में यही किया था। अब इसके अलावा जैसे कि ये आपका उत्तर प्रदेश के प्रमुख निर्यात केंद्र हैं, ठीक है, तो ये मैंने ऐसे पूरा पढ़ लिया था। अब आप कहेंगे कि मैंने पूरा हरा क्यों कर दिया यार, मुझे कॉन्फिडेंस आता था, मैं पूरा ऐसे ही हरा कर देता था, पूरा मार्कर लेके हाईलाइटर लेके बैठता था, और जो मुझे बड़ा खुद में अच्छा लगता था कि अरे मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो मतलब दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। अब इसके अलावा जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये उत्तर प्रदेश में ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, ठीक है, तो इसमें भी मैंने सेम किया है, ऊपर उसका थ्योरी व्योरी पढ़ा, उसके अलावा मैंने ये कर लिया, ठीक है। तो मैप से क्या है, मैप से यार अगर पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। थ्योरी में क्या है कि थ्योरी में एक पन्ने में जैसे सपोज 40 लाइनें लिखी हैं, अब 40 लाइन हो सकता है कि आप उसमें से 10 लाइन भूल जाओ, इतना तो मेमोरी किसी का शार्प होता नहीं है, या तो आप 10 बार पढ़ो। लेकिन अगर आपने मैप पढ़ लिया तो मैप मैंने इतना यूपी का अच्छे से देख रखा है कि मुझे मैं बना भी सकता हूँ ऐसे ही अभी 1 मिनट में, और मुझे पूरा मालूम है कि हाँ यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ऊपर गौतम बुद्ध नगर में ये चीज़ है, बागपत में ऐसा है, नौचंदी मेला यहाँ पे लग रहा है, तो मतलब मुझे वो जगह के हिसाब से वो चीज़ याद रहती है। तो जब कभी मैं नॉर्मल भी ऐसे कहीं सड़क पर चल रहा हूँ, मैंने यूपी का मैप लगा देखा, इधर बाबा जी बने हुए हैं, इधर बगल में केशव प्रसाद मौर्य जी लगे बने हुए हैं, मैप बना हुआ है, तो मैं ऐसे सोचता हूँ, मैंने कहा देखो यहाँ पे ये मेला लगता है, ये यहाँ पे अब जा रहे हैं, मतलब ऐसे दिमाग में वो सब चीज़ें अपने आप रिकॉल हो जाती है। मतलब ये मेरा अपना तरीका है, बाकी हो सकता है आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओ। तो मतलब मैं इसी तरह से पढ़ता था। अब देखो जैसे ये थ्योरी है, तो मैंने थ्योरी इसमें जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैंने वो पढ़ी है, मैंने सब नहीं पढ़ा है। अब जैसे कि ये एग्रीकल्चर का है, तो एग्रीकल्चर में इसमें जो मेन चीज़ें लिखी थी मैंने वो कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा जो इसका नेक्स्ट पेज है देखो, इसमें मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इसमें मैंने ये केवल 2-4 लाइनें जो इंपॉर्टेंट थी उनको मैंने हाईलाइट कर लिया है। और मेरा पढ़ने का मतलब थोड़ा सा तरीका डिफरेंट था। मैं क्या करता था कि मैं पहले ही चीज़ें जो है मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। जैसे पहले दिन मैंने उठाया, कोई भी नया टॉपिक है, कोई भी नया सब्जेक्ट है, तो मैं क्या करता हूँ कि पहले उठा करके उसकी मेन चीज़ें जो हैं वो मैं पॉइंट आउट कर लेता हूँ कि हाँ यार ये मुझे ये पढ़ना है, बाकी चीज़ें मुझे ध्यान ही नहीं देना है, मतलब दैट इज़ रबिश फॉर मी, मैं वो ध्यान नहीं देता हूँ। फिर जो चीज़ है हाईलाइट मैंने कर ली हैं उन्हीं को मैं फिर पढ़ता हूँ, तो मेरा जो फोकस है वो मतलब 200% रहता है, मुझे पता रहता है कि हाँ मुझे क्या करना है। अब जैसे नदियाँ वगैरह हैं, ये यार बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी की नदियाँ वगैरह देख लो, डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी लेक वगैरह तो मैंने आपको बताया ही था। तो यार यही है, आप इतना कर लो। बाकी इसमें जो मेन टॉपिक अगर कोई पूछे कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक करें, तो मैं टॉपिक्स बता देता हूँ, उतना तो यार कर ही लेना। अब जैसे इसमें भौगोलिक स्थिति है, ये आप कर लो। इसके अलावा जलवायु में ज़्यादा कुछ नहीं है, देख सकते हो। मिट्टियाँ नदियाँ जरूर से करो, वन और प्राकृतिक वनस्पतियाँ तो ये जरूर से करो। इसमें क्या है कि थोड़ा सा टिपिकल है, टिपिकल इन द सेंस आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार जो उष्ण कटिबंधीय यानी कि जो ट्रॉपिकल वाले आपके जो फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पे होते हैं, डेसिडुअस कहते होते हैं, कैसे होते हैं, यूपी में किस टाइप के पाए जाते हैं, मतलब ये सब यार पता होना चाहिए। इसके अलावा जो सिंचाई है, सिंचाई वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पशुपालन में इतना कोई खास नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। वाइल्ड लाइफ का थोड़ा सा देख सकते हो, बाकी बहुत जनरल सा टॉपिक है। दुधवा में क्या है, कौन कौन से जानवर हैं जिनका किया जाता है। उसके अलावा आपका कोकरेल वगैरह है, तो उसमें क्रोकोडाइल और टर्टल वगैरह का है। और इसके अलावा चंबल है आपका, तो चंबल में आपके ओपन में घड़ियाल वगैरह रहता है। इसके अलावा आपका टर्टल्स भी वहाँ पे रहते हैं। तो इस तरह से मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, थोड़ा सा पढ़ोगे जान जाओगे। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी एक तो आपकी जनजातियाँ, जो आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं, जनजातियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनभद्र और बिजनौर और ये सब जो हैं, ये इन सब की सबसे ज़्यादा पूछता है, मतलब इन्हीं से ज़्यादातर पूछता है। इसके अलावा जो फेस्टिवल्स होते हैं वो बहुत पूछ लेता है कि हाँ यार चरकुला पूछ लेगा, चरकुला डांस जो है वो कहाँ का है। कोई फेस्टिवल पूछ लेगा कि ये कहाँ का है। तो मतलब फेस्टिवल्स वगैरह हो गए या किसी स्पेसिफिक रीजन की कोई चीज़ हो गई, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इसके अलावा परिवहन एवं संचार जो है वो आप स्किप कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। उद्योग एक बार देख लेना, मतलब
मतलब एक बेसिक बेसिक उद्योग का पता होना चाहिए कि हाँ यार कानपुर में चीनी का बहुत ज़्यादा है, या आपका कपड़ों का बहुत ज़्यादा है, आगरा में चमड़े का काम बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो आपकी स्टिक हो गई, लकड़ी की काम हो गया, ये सब आपका बनारस साइड बहुत होता है। तो मतलब एक जरदोजी का काम हो गया, वो लखनऊ में बहुत ज़्यादा होता है। तो मतलब इस टाइप से बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए कि जो मेन सिटीज़ हैं उसमें कौन सा वहाँ पे उद्योग जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है या बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। ठीक है, तो इसके अलावा जो ताप विद्युत परियोजना है और जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं यानी कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो होते हैं, यार ये रट लेना, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें पूछ देगा कि हाँ इस नदी पे कौन सा है या इस उस पे कौन सा है। जैसे महोबा के आसपास हैं 2-3, महोबा हो गया, झांसी हो गया, मध्य प्रदेश वाला जो बॉर्डर लगता है ना, मध्य प्रदेश और यूपी वाला, वहाँ पे कई बने हुए हैं। तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर वही पूछता है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। बस यही है यार, यही 8-10 टॉपिक हैं, इन्हीं में से घुमा फिरा के पूछता है। इसके अलावा जो आर्ट एंड कल्चर है, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, वो आप देख सकते हो, उसमें थोड़ा सा टफ है वो, क्योंकि जितने भी आर्ट एंड कल्चर में जितने भी आपके यहाँ पे लिटरेचर के लोग हुए हैं, साहित्यकार वगैरह हुए हैं, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बट वो थोड़ा सा टफ है। तो आप वो देख सकते हो, जो 2-4 पॉपुलर नाम आपको याद रह जाएँ, तबला वाले, सितार वाले, वो आप देख सकते हो। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश का जो प्रशासनिक ढांचा है वो थोड़ा देख लेना, उसमें भी ये जरूर देख लेना कि जो भी ऐसे जनपद हैं जिनका हेड ऑफिस मुख्यालय चेंज हुआ है, वो जरूर देख लेना। जैसे अगर संत कबीर नगर अगर चेंज हुआ है तो वो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार इसका क्या है या क्या नहीं है। ठीक है, जो चेंज नहीं हुए हैं, जिनका जैसे आगरा का आगरा है, लखनऊ का लखनऊ है, उनको याद करने की जरूरत नहीं है, वो नहीं पूछेगा। जिनके थोड़ा सा नाम अलग है, जैसे खलीलाबाद है या कोई और ऐसा है जिसका नाम चेंज हुआ है, तो वो जरूर देख लेना। ऐसे कुल मिला के 4 या 5 हैं, 4-5 का ही नाम जो है वो बीते कुछ सालों में चेंज हुआ है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो आर्थिक गतिविधियां, तो इसमें वही चीज़ें हैं, वो यूपी की इकॉनमी वगैरह है कि कैसे क्या होता है, रेवेन्यू कलेक्ट कैसे होता है, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। ये आप एक बार टाइम मिले तो देख सकते हो, वरना इतना कोई इशू नहीं है। मेन वो फैक्ट्स पूछता है जो मैंने आपको पहले बता दिया है। इसके अलावा जो पंचायत वगैरह हैं, जो एक यहाँ का स्ट्रक्चर है कि कैसे डीएम होते हैं, कहाँ पर क्या होता है, पंचायत में क्या क्या कितने स्तरीय पंचायत होती है, तो ये सब चीज़ें वही है कि आपके पास टाइम हो तो आप एक सरसरी निगाह से देख सकते हो। बाकी जितना आपने जो फैक्ट्स रटे हैं वो आपका काम बन जाएगा, मैप बाकी देख लेना। तो आई होप कि आपको कुछ हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, लगातार यार पढ़ते रहिए, कीप सपोर्टिंग। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।